जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस दोस्तों। अभी जो वीडियो लेके हूँ यह अग्निवीर आर्मी की भर्ती को लेके। और इस वीडियो में ना खास करके मैं एज को लेके बात करने वाला हूँ। आप सभी दोस्तों को पता ही है, 4 तारीख को ट्विटर कैंपेन भी चलाया था जो एज का क्राइटेरिया चेंज हुआ था। काफी सारे दोस्तों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि एज का क्राइटेरिया जो पहले ये होता था ना, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। पहले ये होता था तो उसके बाद चर्चा चलने लगी, एज का क्राइटेरिया चेंज करके ये हो गया। तो उसके लिए काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने ट्विटर कैंपेन चलाया। उसके बाद आपको कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं देखने को मिला। और जो भर्ती का प्रोसेस होना था, 3 तारीख से आपके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाने थे, लेकिन वो नहीं हुए। उसके बाद विड्रॉ कर लिया गया जो नोटिस आया था। उसके बाद आपको कोई भी नोटिस नहीं देखने को मिला। तो अभी बच्चे काफ़ी चिंतित है, भाई नोटिस में क्या आएगा, बदलाव होगा नहीं होगा। ऐसी बहुत सी चर्चाएं चल रही है और अलग अलग यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहे होंगे। कुछ ये भी कह रहे हैं भाई ट्विटर कैंपेन का कोई फायदा नहीं होने वाला, ये है वो है। जो है क्राइटेरिया पहले वाला आएगा नहीं आएगा। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, सभी की अपनी अपनी थ्योरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ था। अगर आप अग्निपथ वाले उस एलिजिबिलिटी वाले में यहाँ पे काफी सारे दोस्तों ने चेक किया होगा, तो बिल्कुल चेंज हो चुका था इसमें, ठीक है। और कोई भी अगर साइट पे अगर सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, कोई चेंजमेंट होता है, तो बिना अप्रूवल तो कोई होता नहीं। तो बिल्कुल अप्रूवल होने के बाद ही इसमें चेंजमेंट किया गया था। और जो फॉर्म अप्लाई होने थे वो नई एज के हिसाब से ही होने थे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई कुछ भी कह दे तो ठीक है, आपने जो भी अपने ट्विटर कैंपेन है या अपनी जैसी भी जो भी बातें हैं वो आपने आगे तक पहुंचाई है। क्योंकि ये डिसीजन लेने से पहले से भी ये नहीं है बे उन किसी ने मन मर्जी से अपना डिसीजन लिया और बोल दिया हाँ एज क्राइटेरिया। इसके लिए बाकायदा मीटिंग होती है, उसके बाद सारे तथ्यों पे बात की जाती है। बे अग्निवीर इतने साल के बाद है, इतना टाइम ट्रेनिंग पीरियड में निकल जाएगा, ये चला जाएगा। अगर 21 साल का हमारे पास ट्रेनिंग में आ जाता है तो 4 साल नौकरी करने के बाद 25 साल को वो जा सकता है और बाकी रोजगार भी देख सकता है। ऐसी ऐसी संभावनाएं अपनी तरफ से सारे अनुमान लगाए जाते हैं। उसके बाद जो भी एज का क्राइटेरिया है वो सेट किया गया होगा। लेकिन अभी काफी सारे दोस्तों ने ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, बाकी जैसे भी आपने अपने पॉइंट्स रेज किए हैं, तो अभी क्या संभावनाएं बन रही है काफी सारे दोस्तों को। देखो संभावनाएं दोस्तों ये है, भाई इस बार आपको कंसेशन मिल सकता है। पुराने वाले एज क्राइटेरिया के हिसाब से आपकी भर्ती हो सकती है, लेकिन ये चेंजमेंट जरूर आएगा। कोई भी दोस्त से सोच रहा है ना भाई चेंजमेंट नहीं आएगा, आगे से यही कंटिन्यू रखे जाएगा, बिल्कुल नहीं। चेंजमेंट जरूर आएगा। इस बार हो सकता है आपको कंसेशन मिल जाए, पुराने वाला जो एज का क्राइटेरिया है उसी हिसाब से ये हो जाए, ठीक है। ये सिर्फ 1 साल के लिए इस बार हो सकता है, बाकी फिर दोबारा से फिर आपका यही लागू रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अभी ना आपको मैं एक और एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ दोस्तों। अभी जो अपने रिलेशन की भर्ती चल रही है, काफी सारे सेंटरों की आई हुई है, चाहे ईएमई की हो, चाहे मराठा लाई की हो, जैक लाई की हो, अलग अलग रेजिमेंट्स की रिलेशन की भर्ती आ रही है। वो रिलेशन की भर्ती आ रही है ना, उसमें आपको 17.5 से 21 साल का एज क्राइटेरिया दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों वो है ना, वो 2025 वाले कोटे के हिसाब से भर्ती हो रही है। क्योंकि पहले भर्ती हुई थी उसमें इतने सिलेक्शन नहीं हुए थे। आपने अग्निवीर की जो रिसेंटली आई है वैकेंसी आपने देखी होगी, बार बार ये फर्स्ट लिस्ट आई है, सेकंड लिस्ट आई है, अभी थर्ड आने की भी संभावनाएं है। तो उस की तरह ही रिलेशन वाली भर्ती में भी जो पहले भर्ती होगी थी उस टाइम उन्होंने एक ही लिस्ट लगाई और काफी सारी जो वैकेंसी है वो वैकेंट रह गई थी। इसी वजह से 2025 वाला जो कोटा है उसको पूरा करने के लिए ये दोबारा इन इन सेंटरों की भर्ती कंडक्ट करवाई जा रही है। अभी आज में इसमें आप एज का क्राइटेरिया देखो ना, 17.5 से 21 साल है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो भर्ती का प्रोसेस हो रहा है ना वो 1 अक्टूबर 2025 से ही काउंट किया जा रहा है। एज देखोगे, एज बिल्कुल आपको देखने को मिल रही है 17.5 से 21 साल। और ये एज ना 1 अक्टूबर 2025 से काउंट की जा रही है। और ये एज का क्राइटेरिया 2024 से लेके 2008, 2004 से लेके 2008 वाला है। ये पिछली साल की जो वैकेंसी वैकेंट है ना,
उसी मतलब क्राइटेरिया के हिसाब से ये भर्ती कंप्लीट की जा रही है। हालांकि भर्ती जरूर 2026 में हो रही है, 21 फरवरी को होगी ये कंडक्ट स्पोर्ट्समैन के लिए। किसी भी मतलब है, आपने अगर गेम का रखा है, अच्छा गेम में ट्रायल वगैरह दे सकते हो तो बिल्कुल आप जा सकते हो दोस्तों। और बाकी ये रिलेशन वालों की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उन्होंने दे रखी है। तो अभी रिलेशन की जो भी भर्तियां हो रही है वो पुराने हिसाब से हो रही है, और 2025 वाला जो कोटा है उसी के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि आपका एज का क्राइटेरिया 1 अक्टूबर 2025 से ही काउंट किया जा रहा है। और ये जो सारे है ना ट्रेनिंग पे, जुलाई के महीने में सारे ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं। जो अभी अग्निवीर जीडी हो, टेक्निकल हो, कल रखो, इनकी भर्ती हो रही है। तो इसको लेके कोई भी दोस्त ये डाउट ना रखे भी रिलेशन वाली भर्ती में एज में छूट दी जा रही है, या एज में छूट कोई नहीं दी जा रही, ये 2025 वाला ही है। तो क्योंकि अभी सेकंड फेज वाले में भी काफ़ी सारे दोस्तों की एआरओ के भी लिस्ट वगैरह आनी, फिजिकल होनी, ये सब कुछ पेंडिंग है। तो उन्हीं के साथ ही ये मतलब काउंट हो रही है। तो इसलिए रिलेशन के अलग अलग सेंटरों की लगभग मोस्टली फरवरी में ही भर्तियां कंप्लीट हो जाएगी। एक दो सेंटर की मार्च तक है, जा सकती है। तो दोस्तों ये रिलेशन वालों का ये मतलब जो है, या स्पोर्ट्समैन वालों का यही सिस्टम है। अभी दोस्तों आपकी एज को लेके यही है, थोड़ा सा और आपका मतलब नोटिफिकेशन को वेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा भी क्यूरियोसिटी है ना नोटिफिकेशन को लेके, वरना तो नहीं होती। जो एज वाला मैटर है ना उसकी वजह से बहुत ज्यादा है। तो आपको 1 हफ्ते के अंदर इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सारा कुछ डिसीजन होता है। ये नहीं है भाई कोई दो आदमी बैठे, बहुत मतलब अपर लेवल की बातचीत होती है। कोई भी एज का हो, चाहे किसी भी तरह का क्राइटेरिया चेंज किया जाता है किसी भर्ती का, तो बहुत ऊपर लेवल तक जाती है, और मंत्रालय से मंजूरी वगैरह सब कुछ लेना पड़ता है। तो इसी वजह से इसमें देरी हो रही है। नहीं तो अगर उसी क्राइटेरिया के हिसाब से अगर भर्ती होनी होती तो दोस्तों अब तक आपके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाते। तो थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, और इसके ये है ना आपके लिए पॉजिटिव रिपोर्ट ही आने वाली है। बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको शेयर कर दूंगा। अपने चैनल से जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।